रही है। ये नदी चीख चीख कर बोल रही है कि मेरा वक्त आ गया है, अब स्वर्गवासी होने जा रही हूं, मैं वापस जा रही हूं स्वर्गलोक में। विडंबना यह है कि सबको गंगा का पानी चाहिए, सबको गंगा का पानी चाहिए, सबको फायदा चाहिए गंगा से, लेकिन गंगा को बचाने के लिए अब आना होगा ही। अगर गंगा को बचाने के लिए हम नहीं आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से प्रोफेसर त्रिपाठी। प्रोफेसर त्रिपाठी नमस्कार। नमस्कार। दिस इज राजीव बजाज हियर फ्रॉम द आरकेबी शो। आई होप यू कैन हियर मी सर। हाँ बोलिए। त्रिपाठी साहब आप ये बताएं, इस वक्त स्थिति इतनी मतलब कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूं यहां पर, जहां तक गंगा का सवाल है, स्थिति इतनी खौफनाक है कि हो सकता है कि अगले 5 या 6 साल में हम गंगा को अलविदा कर दें। त्रिपाठी साहब बताएं, आखिरकार हमारी सरकारें सब कुछ जानते हुए भी उसी मार्ग पर क्यों चल रही हैं जिससे गंगा के लुप्त होने के 100% आसार बन रहे हैं? सर बताएं। नहीं, पहले तो गंगा के प्रदूषण की बातें चल रही थी जी 2 दशकों तक जी, लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि चूंकि गंगा में पानी की कमी होने लगी है जी, तो अगला प्रश्न ये आता है कि क्या गंगा रहेगी कि नहीं रहेगी जी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं जी और देश भर में लोगों ने गंगा को बचाने के लिए आंदोलन भी किया जी, लेकिन हम तो पिछले 37 वर्षों से काम कर रहे हैं। That's right, sir. और मैं पहला आदमी हूं जिसने कि 1972 से गंगा प्रदूषण पर काम करना शुरू किया और अभी हम पूरे गंगा घाटी के संरक्षण की बात कर रहे हैं जी। जब हम पहल की बात करते हैं जी तो अभी मैं यही कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2 कदम उठाए हैं। पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया उन्होंने जी, और दूसरा कदम उन्होंने ये उठाया कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी का जो है उन्होंने एक्सक्लूड किया जी। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जी कि किसी जो है सरकारी बॉडी में जो है एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों को जो है स्पेशली उन्होंने इस बार इनवाइट किया है जी। हमें ये लगता है कि शायद वह दिन दूर नहीं रहा कि जो गंगा बेसिन प्राधिकरण अभी बना है आगे आने वाले दिनों में अपनी वो पॉलिसी एक्सक्यूट करेगा जिससे पूरे गंगा घाटी का संरक्षण किया जा सके। अभी तक सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण की बातें करते थे, अब गंगा घाटी के संरक्षण की बात होने लगी है और सिर्फ गंगा की ही नहीं, हमें गंगा की जितनी 25 सहायक नदियां जो प्लेन में उससे मिलती हैं, 4 वो नदियां भागीरथी से लेकर के नंदाकिनी, मंदाकिनी, ये सारी चीजों को जो अलकनंदा, हमको सबको बचाना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का यह जो पहल है यह एक बहुत ही सार्थक पहल है इस दिशा में जी। बट प्रोफेसर त्रिपाठी आप ये बताएं, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा रिसर्च करी है इसको लेकर के और आप अग्रसर रहे हैं पूरी मूवमेंट में, और सबसे बड़ी बात यह है, और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से किस तरीके से गंगा मैया को बचाया जाए, उसकी धारा को अविरल रखा जाए, उसकी धारा को निर्मल रखा जाए और जहां तक हो सके पवित्र रखा जाए, इसमें प्रोफेसर त्रिपाठी का योगदान सबसे ज्यादा सराहनीय है। अब प्रोफेसर त्रिपाठी आप ये बताएं, आज की तारीख में इमरजेंसी बेसिस पे क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? 1, 2, 3 क्या कदम लेने चाहिए सरकार को और लोगों को? सबसे बड़ा कदम तो हमें ये उठाना है जी कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप गृह निर्माण या कोई काम करना चाहते हैं जी, तो आपके पास बेसिक डाटा होता है, जिस डाटा के आधार पर आप अपना प्लान तैयार करते हैं। अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि 1700 करोड़ रुपए गंगा प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर जो खर्च हुए थे, लेकिन पूरे गंगा बेसिन का इन्वायरमेंटल स्टेट ऑफ आर्ट अभी तक तैयार नहीं है। That's right. जब तक हमारे पास इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स की जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक जल्दबाजी में हमारी अपनी राय यही है कि कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्षों में जो कदम उठाए गए थे जल्दबाजी में, उसका दुष्परिणाम हमारे आपके सामने है। इसलिए पहले इन्वायरमेंटल स्टडी करके, ये सारे प्लान्स देख करके और डाटा के आधार पर हमें इको डेवलपमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा, तभी हम गंगा घाटी को बचा सकते हैं। अदरवाइज जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो छिटफुट की बातें हमारी या खंड खंड की बातें हमारी बेईमानी हो जाती हैं और वो चीजें फिर हम नहीं अचीव कर पाते हैं जिसे करना चाहिए।
Right. So a holistic plan, an integrated plan. जी, integrated plan is important, and for preparation of the integrated plan, you need basic environmental data. Environmental data, real data, must be collected by the concerned scientists. That's right. Now, but the only thing is, there is, I believe, there is a report about the flow of the Ganga, which has still not been made public. Isn't that true, sir? There is a report lying at the moment with the government of India. There are many reports, but they are not based. Sometimes you will find that exactly environmental conditions are not studied properly. Right. जैसे environment के केस में there are many factors and they act together. Right. ऐसा नहीं होता है किसी एक फैक्टर का इन्वायरमेंट में टेम्परेचर, वाटर, एयर, सिर्फ एक का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जी। इसमें जो है हमें एक ज्वाइंट इफेक्ट पड़ता है इसका, इसलिए हमें सभी फैक्टर्स को समझने के बाद ही हमें प्लान बनाना पड़ेगा। राइट लेकिन बीडी त्रिपाठी साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है, जो बार बार मैं जो देख रहा हूँ, और आपने भी शायद इसके बारे में न जाने कितनी मर्तबा कहा है जी, जिस प्रकार टूरिज्म को लेकर के, जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, जिस प्रकार सुवेज, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, हर जगह पर पूरे के पूरे गंगा के कोर्स पे आज तक कभी साइंटिफिकली, लॉजिकली या एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ आज तक कभी काम नहीं हुआ। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि रियल इन्वायरमेंटलिस्ट, देखिए जब भी कभी इंजीनियर से आप बात करते हैं तो इंजीनियर ये जानता है कि इतने इलाके में यदि हम पानी भर लेंगे तो इससे हम इतना जो है बिजली पैदा कर सकते हैं और ये इतनी एरिया हम सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन उस इंजीनियर को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर कितना ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, कितनी विंड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कितने नए जीव आ जाएंगे यहाँ पर। इसके लिए इन्वायरमेंटलिस्टों की एक टीम को स्टडी करनी पड़ेगी इन्वायरमेंट के टोटल कंपोनेंट्स को जी। और ये जितने भी स्टडी आपके पास अभी तक सामने देख रहे हैं, इसमें या तो कभी टूरिज्म की दृष्टि से स्टडी की गई या तो कभी पोल्यूशन की दृष्टि से की गई। ये ऐसे ही है, ये इन्वायरमेंट जो है, हम आपसे एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट एक विशालकाय हाथी की तरह से होता है, जिसमें यदि हमारे पास आंखें नहीं हैं और हम यदि उसका पूंछ पकड़ते हैं तो कहते हैं रस्सी की तरह से है, पैर पकड़ेंगे तो कहेंगे खम्मे की तरह से है, लेकिन न तो हाथी रस्सी की तरह से होती है न खम्मे की तरह से होती है। और ये एक्सपर्ट ही बता सकता है कि इन्वायरमेंट के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। अभी तक देखिए पूरे गंगा घाटी के बायोडाइवर्सिटी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। That's right. हम जब बात करते हैं इन टोटो, जब तक हमको इसकी जानकारी नहीं है, हमें तो ताजुब ये होता है कि हमारे प्लानर्स बिना डाटा के कैसे प्लानिंग की जाती है। That's right. जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे लगाए गए हैं शहरों में, इट इज नोन टू द पीपल दैट इन इंडियन कंडीशन in each and every major city you will find that industries are the integral part of the city. That's right. और जो भी डोमेस्टिक ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे रिकमेंड किए गए हैं या लगाए गए हैं, they are valid to treat only domestic wastewater. That's right. Not industrial waste at all. That's right. लेकिन everywhere you will find in each city lot of industries, they are releasing their toxic chemicals including lead, cadmium, chromium, nickel, zinc, etc. And in none of the treatment plant you will find there are arrangement for the removal of these heavy metals. तो जब तक आप पार्शियल की बात करेंगे, जब तक सिस्टम को जाने बगैर काम करेंगे, तब तक आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। That's right. But Professor Tripathi, let me take you back a little bit. Yes. And this is for the information of our viewers, for those who came in late, for those who were too young to know at that time. Way back in 1980, I remember you reported to Parliament about the pollution of the river Ganga, about the fact that it will become stagnant because the flow of the water would be hampered because of the pollution, exactly the way it has become in Varanasi. आप ये बताएं सर, 1980 से लेकर के आज की तारीख में जी, then automatically you will find without any addition of the pollutants, you will find that pollution level will multifold increase. That's right. But Professor Tripathi, what is the situation now? When you look back to 1980, when you first reported to Parliament about the pollution levels in the Ganga and how the entire Ganga is likely to become stagnant the way it has become at Varanasi, what is the situation now? गंगा का pollution बढ़ा है, घटा नहीं है जी। तब से जो है जी, जो लेवल था पोल्यूशन का, बिकॉज आई एम बेसिकली साइंटिस्ट, That's right. I have started studying the pollution level in 1972. Right. And since 1972, there is increase in the pollution level everywhere in the Ganga River. That's right. And the increase, as you said earlier, is manifold.
It has gone up by geometric progression. Isn't that right? Professor Tripathi, can you hear me, sir? Oh, problem हो रही है, आवाज नहीं आ रही. Right. Can you hear me now, sir? Yes, now. Right. And the pollution, as you said, has increased, and the increase is manifold. Isn't that right? Yes. So, which means what? Which means we have a poisonous river flowing down from Haridwar? This increase in the pollution level of River Ganga Yes. is associated with two things. Increasing population in each and every city. Right. And number two, decreasing water quantity in the main river stream. That's right. And that is why we are getting increase. Right. And important thing is that we have to have a specific treatment plant Yes. at each city by which we can remove the toxic chemicals and the pesticides present into the water. You know, after the treatment, this water is being used for the irrigation of crop fields. That's right. And when this water is used for the crop fields, since heavy metals means persistent chemicals are present there, then these persistent chemicals are absorbed in fruits, flowers, vegetables, and other part of That's the right. grains. So this is, instead of minimizing the level of pollution, we are increasing the pollution. So we have to be, we must be conscious while making the plan of pollution prevention. So, in effect, what you're really saying is that instead of restricting even these pollutants to a particular area or to a particular system, what we are doing is we are sending it out to various systems. And as a result of it, you don't really know what is the effect of pollution everywhere. You know, our pollution control authorities, they are implementing one kind of treatment plant everywhere. Right. Which is not a valid thing. That's you right. have to have a specific treatment plant. Whatever sewage is coming, including industrial effluent at Kanpur, Gee. that may not be similar with the industrial effluent and the sewage released at the Varanasi. That's right. So first, Absolutely. one has to make clear, they should analyze the quality, and then a specific treatment plant must be erected. Absolutely. So, which means like you have leather tanneries in Kanpur, Yes. and you have something else in Varanasi, something else in Allahabad. So, naturally, those treatment plants have to be made in accordance with whatever is the chemical polluting the river. That is the basic need. Gee. The treatment technology, Yes. whether it is the air or water, which is valid in American conditions or the temperate country conditions, Yes. that is totally not valid in the tropical country. Okay? Right. So Absolutely. indigenous technology and a specific technology must be developed for the control of pollution. तो कहने का मतलब ये हुआ प्रोफेसर त्रिपाठी कि सबसे पहले इसकी तहकीकात हो, सबसे पहले इसकी स्टडी हो, जी। डीप स्टडी हो इसकी, और उसके बाद ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से, जैसे आज की तारीख में मुझे ये लग रहा है कि हर जगह पे मतलब आप किसी को ट्यूमर है, कैंसर है, और उसमें हम सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं, मुझे ऐसा रहा है. दिस इज द केस. जी. मैं आपको बताऊं, एक लेट में साइट वन एग्जांपल, वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल. प्लीज गो अहेड सर. ये वाराणसी का एक केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था. जी. एंड आफ्टर 8 years ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, द जनरल मैनेजर ऑफ द जल निगम wrote related to the honorable court that there are many sari printers present in the city and they are releasing heavy metals and our treatment plants are not capable in removing the heavy metals. Immediately I was appointed as an expert by the honorable high court. Immediately I told in the before the judge, I said, sir, when it is known to them that their treatment plants are not able to remove the heavy metals, then what for they have spent 30 crore rupees at Varanasi? Why? That's right. You know, हम 6 साल 7 साल बाद पैसा खर्च करने के जी, उसके बाद हम ये कहें कि साहब हमारा ट्रीटमेंट प्लांट वैलिड नहीं है जी, इसका मतलब यह है कि जिसमें आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे थे जी, उसमें आपने देखा ही नहीं था जी, उस आपने एनालिसिस नहीं की थी. तो जब आपने एनालिसिस नहीं की तो किसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा? Now, which brings me to the other issue. I know this is not really germane to the issue, and I know it's never going to happen in this country, but I hope it does. Let's start it. But no, just a minute, Professor Tripathi. Environmental pollution control या environmental protection की जब हम बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा. लेकिन प्रोफेसर त्रिपाठी, one minute. Let me take you back. In terms of the Ganga Save the Ganga plan of Rajiv Gandhi of 1985,
Since then, officially, we have spent 1,700 crores on saving the Ganga. That's the official figure.